प्रथम सुख यदि उसे निरोगी काया वाला प्राप्त नहीं है तो वो सारे सुख बिल्कुल बेकार है। तो प्रदीप भंडारी जी यह सभी लोगों को पहला सुख देने का काम कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद में बहुत जबरदस्त शक्ति है, उसको सामने लाने का काम जो प्रदीप भंडारी जी ने किया है वो बहुत अद्वितीय है। प्रदीप भंडारी जी ने अपनी सारी शक्तियों को केंद्रित करके और इस चिकित्सा के ही क्षेत्र में उन्होंने अपना सारा ज्ञान, सारी शक्ति लगा दी और इसके कारण से ही उनको यह कीर्ति और उनको यह यश प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले तो मैं श्री प्रदीप भंडारी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जो इस इतने महत्वपूर्ण पावन काम को और इस छोटे से गांव के अंदर कर रहे हैं और उनके इस काम के कारण से इस जंगल में भी मंगल बना हुआ है। वो बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। इसी काम को वो किसी शहर में भी कर सकते थे, शायद शहर में करके वो कुछ धन भी एकत्रित करते, अधिक धन एकत्रित करते, यश भी एकत्रित करते, लेकिन वे अत्यधिक बधाई के पात्र हैं कि उन्हें ऐसी छोटी सी जगह पर यह काम किया और इसके कारण से दूर दूर से आने वाले लोगों को भी एक दवा का तो लाभ मिला ही मिला, लेकिन साथ ही साथ अन्य भी कुछ ऐसे लाभ मिले जिनको कि वो काउंट नहीं कर सकते। जो व्यक्ति पावन काम को करता है निश्चित रूप से वह ईश्वर का भेजा हुआ दूत होता है और इसलिए उस ईश्वर के दूत को जो अच्छे काम कर रहा है, लोगों के कष्टों को हर रहा है, उसको सहयोग हर एक का मिलना चाहिए और जो उनका सहयोग करते हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि सबसे बड़ी निरोगी काया, फिर उसके बाद में आता है दूसरा सुख क्या, तीसरा सुख क्या, चौथा सुख क्या। किसी भी व्यक्ति को दूसरा सुख भी मिल जाए, घर में माया, तीसरा स्त्री इस प्रकार की, पुत्र इस प्रकार का, निवास कहाँ पर, सभी चीजें हैं उसमें, सब सुख दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। लेकिन ये प्रथम सुख यदि उसे निरोगी काया वाला प्राप्त नहीं है तो वो सारे सुख बिल्कुल बेकार है। और प्रदीप भंडारी जी यह सभी लोगों को पहला सुख देने का काम कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आयुर्वेद में वह शक्ति है वो बड़ी जबरदस्त है और उसको गोमूत्र के साथ में उसका संयोग करके इन्होंने जिस प्रकार से यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के रोगों से, उसको देख करके बाकी सभी लोग और मैं भी बहुत अभिभूत हुआ कि किस प्रकार से वो कष्ट में थे और कैसे उनके कष्ट दूर हुए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने स्वयं आयुर्वेद के महत्व को आज नहीं, आज से बल्कि 15 वर्ष पूर्व अनुभव किया, जबकि मुझे बहुत अत्यधिक जुकाम रहा करता था। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बाद मुझे पता ही नहीं चला कि वो जुकाम कहाँ का कहाँ गया। तो आयुर्वेद में बहुत जबरदस्त शक्ति है, उसको सामने लाने का काम जो प्रदीप भंडारी जी ने किया है वो बहुत अद्वितीय है। देखिए, होता क्या है मैं आपको बताऊं। जब हम अपनी सारी शक्तियों को केंद्रित कर लेते हैं, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है, लेकिन उसके लिए क्या है, उसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि उस काम को करने में उस व्यक्ति के द्वारा, उस महापुरुष के द्वारा प्रयास कितना किया गया। प्रदीप भंडारी जी ने अपनी सारी शक्तियों को केंद्रित करके और इस चिकित्सा के ही क्षेत्र में उन्होंने अपना सारा ज्ञान, सारी शक्ति लगा दी और इसके कारण से ही उनको यह कीर्ति और उनको यह यश प्राप्त हो रहा है। यह संभव हुआ है। आप देखें ना, एक लेंस के ऊपर, कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर जब सूर्य की निर्जीव किरणों को हम एकत्रित करते हैं तो वो सूर्य की निर्जीव किरणें एकत्रित होने के बाद यदि नीचे हमने कुछ घास फूस रखा है
तो उस घास फूस को भी हम जला सकते हैं। और वो खाली घास फूस ही नहीं जला, वो घास फूस से कितनी बड़ी ऊर्जा पैदा हो सकती है जो किसी गांव को, किसी शहर को भी विद्युत शक्ति या कितनी प्रकार की शक्तियां देने में समर्थ हो सकती है। हमारे शरीर के अंदर तो सजीव शक्तियां विद्यमान हैं। यदि हम अपने सजीव शक्तियों को एक स्थान पर एकत्रित कर लेते हैं और उसको एकत्रित करने के बाद उसका हम प्रयोग करते हैं तो हम क्या नहीं कर सकते। वही काम श्री प्रदीप भंडारी जी ने किया है। मुझे जानकारी हुई है और उस जानकारी से मुझे बड़ी प्रसन्नता भी हुई कि जो लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं, जिनमें सामर्थ्य है, वो तो शुल्क देते हैं, वो तो अपनी फीस देते हैं क्योंकि उनमें सामर्थ्य है और उन्होंने देना भी चाहिए, उनसे तो वो शुल्क लेते हैं। लेकिन बहुत से इस प्रकार के भी मरीज हैं जिनमें कि वो आर्थिक सामर्थ्य नहीं है, और जिनमें उस प्रकार का आर्थिक सामर्थ्य नहीं है उस पे श्री प्रदीप भंडारी जी उनको सहयोग भी करते हैं और उनको निःशुल्क इस प्रकार की दवाइयां देते हैं, जो कि इस मानव जगत के लिए बहुत कल्याणकारी है। निश्चित रूप से ईश्वर उनको असीम आशीर्वाद दे और वो अपने काम में और सफल हों। मेरी ये शुभकामनाएं प्रदीप भंडारी जी के लिए है। मैं पुनः प्रदीप भंडारी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और वो इस पावन काम में लगे हुए हैं और जिन लोगों को भी इनसे लाभ प्राप्त हुआ उनको बहुत बहुत बधाई। और जो भी लोग ये इस भंडारी जी की सेवा का उपयोग कर रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभ